हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? एंजॉयिंग योर संडे और नॉट? देखो, पढ़ाई अपनी जगह है एंड थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बार पेपर पोस्टपोन हो चुका है एंड अब तक तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, राइट? अगर पेपर डेट टाइम पे होता तो मेरा सिलेबस अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो इस टाइम में क्या किया जाए, दिस इज द मेजर क्वेश्चन जो सबके दिमाग में चल रहा है। जो बच्चे ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, बार बार एक ही चीज को पढ़े जा रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, तुम्हारा रिवीजन पूरा हो गया है तो यू कैन डाइवर्ट सर्टेन टाइम फ्रॉम स्टडीज टू सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन करो। होगा नहीं, ट्राई कर सकते हो। 1-2 मिनट से स्टार्ट करो। ठीक है, इनिशियली 1-2 मिनट्स आर इनफ। धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। कुछ गेम्स खेलो, बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होते हैं स्पोर्ट्स से। कुछ भी, गली क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। बाहर तो जा नहीं सकते हैं बट घर पर तो खेल सकते हैं। गली में खेल लो, छत पर खेल लो, एनीथिंग। मतलब अगर मैं थोड़ा बहुत टाइम इधर देता हूँ, अगर एक आवर मैं दिन में अपने स्पोर्ट्स को देता हूँ पढ़ाई को छोड़ के, मतलब उस टाइम पे बस इस पे ध्यान देना है, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। वो 1 घंटा तुम्हें निकालना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा रिलैक्स माइंड होगा उतना ज्यादा वो चीजों को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, और पेपर में तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। अगर मैं अपना ही स्टोरी बताऊं तो जब मेरा पेपर था तो उसके ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले आई वॉज प्रिपेयर्ड। तो लगातार 1 मंथ बिफोर पेपर कंटिन्यूसली मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता था, रोज शाम को। और बहुत ही फायदा होता है उससे। एग्जाम का स्ट्रेस हट जाता है एंड आफ्टर प्लेइंग दैट तुम और अच्छे से जो भी पढ़ोगे वो अच्छे से तुम समझोगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा मुझे अपने लिए चाहिए। ठीक है, जहाँ पर मैं या तो अपने दोस्तों से बात करूँ वो भी सही है, वो भी चलेगा। ठीक है, बट पढ़ाई नहीं होनी चाहिए उस 1 घंटे में, उसके बारे में भी थॉट भी होना चाहिए। तो प्लीज फॉलो दिस, बहुत जरूरी है। डोंट अंडरमाइन देयर फैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक विच इज हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत जगह जगह इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है बट एक कॉन्सोलिडेटेड वीडियो नहीं मिला मुझे, तो सब चीज़ों को कंपाइल करके एक वीडियो बना लेते हैं विच इज हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें ऑलमोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग की जो भी रिएक्शन है ऑलमोस्ट आई विल कवर। कुछ कुछ रह भी सकती हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, कुछ कुछ रह भी सकता है, लेकिन जो मेरे काम का है आई विल कवर, जो मेरे सिलेबस में है आई विल कवर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है उसको बारे में तो मुझे पता ही होना चाहिए। सो व्हेन एसिटिक एसिड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ B2O5, ठीक है, क्या बनता है? तो मुझे एसिडिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। ये प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड का एक तरीका है विच इज नॉट अ गुड मेथड। और भी अच्छे तरीके हैं कि मैं एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करा दूं विद एसिड तो भी मुझे एनहाइड्राइड मिल जाएगा। और ये तरीका अच्छा है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है बट यू कैन रिलेट। तो इस तरह से एनहाइड्राइड बनाया जाता है। एसिटिक एसिड के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अगर मिल जाए पेपर में कभी RCO2H विद B2O5 तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आई विल जनरलाइज। लेकिन मुझे
और एसिड के लिए रिएक्शन नहीं मिली है, इसलिए मैं नहीं जनरलाइज कर रहा हूँ। लेकिन पेपर में पेपर के फील के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। अगर पेपर में ऐसा लिखा जाए तो आई विल डू दैट, यही करूंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने एसिटिक एसिड का तो हीटिंग देख ही लिया है, अब थोड़ा जनरलाइज करके देखते हैं चीजों को। हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसे एसिड्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है ना, उनके हीटिंग पे क्या क्या बनता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। तो ये मेरा एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, इसके दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, या दो मोल लिए, कुछ भी बोल सकते हो। इसको मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनाता हूँ पहले मैं, फिर शॉर्ट मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म काम चलाओ, ठीक है। परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं होते हैं हीटिंग इफेक्ट, होते भी हैं तो मुझे उससे कुछ ज्यादा मतलब है नहीं। मुझे ऐसा तरीका आना चाहिए जिससे मैं हर बार बना लूं, एंड विच इज ऑलवेज वैलिड, तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ये बन जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पर। इसको हम बोलते हैं लैक्टाइड। लैक्टाइड क्या होता है, साइक्लिक डाइएस्टर, ठीक है, साइक्लिक डाइएस्टर। ये तुम्हें दिख रहा है डाइएस्टर है, यहाँ पर दो एस्टर ग्रुप है, इसलिए दिस इज लैक्टाइड, साइक्लिक डाइएस्टर, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही एस्टर ग्रुप होता साइक्लिक कंपाउंड में तो क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टोन्स। तो जब मैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करता हूँ तो मुझे लैक्टाइड मिल जाता है। मैकेनिज्म देखने पर भी समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को कैसे होगा ये। तो दो मोल लिए हैं इसके मैंने, देखो इसको। ये H2O यहाँ से निकालो, ये H2O यहाँ से निकालो, तो यू विल गेट दिस, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, लैक्टाइड। नाउ मूव टू सेकंड, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। देखते हैं अब, अगर मैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करूं तो क्या मिलेगा। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा मुझे समझ में आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन इज अल्फा, next to it it's beta, then gamma, then delta। तो ये मेरा क्या है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। इसको मैं हीट करूं तो क्या बनता है, तो मुझे मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। अल्फा बीटा, इसको इससे कनेक्ट करो, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से कुछ और भी क्लिक होता है क्या, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हमने पढ़ा, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है वो, ठीक है। ये एसिड है, बट ये भी पता होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। कैसे होता होगा, तो हीट कर रहे हैं, इधर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एंड बीटा पे पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या E1 CB का फील आ रहा है क्या,
तो यस E1CB से ही होता होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैकेनिज्म नहीं पता है, बट दिस हाइड्रोजन इज क्वाइट एसिडिक, मैं हीट कर रहा हूँ तो मेरे पास इनफ एनर्जी प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से निकल जाता होगा। ठीक है, पहले कार्बन आयन बनता होगा एंड कार्बन आयन E1CB में कार्बन आयन बनता है और इस तरह से ये निकल जाता होगा। ठीक है, प्रोडक्ट याद रखना है कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करूंगा तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो मैं कुछ मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें पेपर में अगर याद ना रहे तो तुम्हें ये सब क्लिक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब की बार बीटा ले लिया तो अब गामा ले लेते हैं, 2 CH2 लगा देते हैं बीच में, ये मेरा हो गया गामा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा बीटा गामा। इसको मैं हीट करूं तो क्या बनता है, तो इसको मैं हीट करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, क्या सबको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से ये OH और H2O निकालूं तो कितना मेंबर रिंग बनते हुए दिख रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनते हुए दिख रहा है क्या, तो यस ये ऐसे ही बनेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास, सॉरी ये बनेगा क्या, या ये बनेगा, ये बनेगा, इस ऑक्सीजन से एक कार्बन कनेक्ट होगा एंड इस कार्बन से R ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, तो ये बना सकते हैं, क्या बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब डेल्टा ले लेते हैं भाई, अल्फा बीटा ले ही लिया है, बाय द वे इसको गामा इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं क्योंकि गामा हाइड्रोक्सी एसिड से बना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो अगेन इस वाले को देख के क्या बता सकते हो क्या कितने मेंबर रिंग बनेगा, तो ये इसमें बता तो सकता हूँ कितने मेंबर रिंग बनेगा। सबको दिख रहा है क्या कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है, ये 6 मेंबर रिंग बनेगा और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको डेल्टा इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अगेन इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डेल्टा के बाद होता तो ये बनेगा, ऐसा बोलना इज नॉट करेक्ट बिकॉज 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाते हैं, 7 मेंबर रिंग इजिली नहीं बनता है। ठीक है, 5 और 6 मेंबर रिंग्स इजिली बन जाते हैं, तो अगर किसी रिएक्शन में मैं 5 और 6 मेंबर रिंग बना सकता हूँ तो आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखते हैं हम हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या बनता है, केस बाय केस देखेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैम का क्या मतलब है कि एक ही कार्बन पर 2 CO2H ग्रुप अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल दिस इज जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बन पर 2 CO2H, दिस इज जैम। विसिनल क्या होता है, तो किसी को नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लो, एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट मतलब पास वाले होने चाहिए, 1 and 2 आर एडजेसेंट, नॉट 1 and 3। ठीक है, तो ये विसिनल।
लाइक ग्रुप्स होने चाहिए तभी जैम एंड विसिनल यूज करते हैं, दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। यहाँ पर OH OH होता तो मैं बोलता दिस इज विसिनल डाइऑन, अभी बोलूंगा विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली अगर OH OH इधर होता तो जैम डाइऑल, या Cl होता तो जैम डाई हैलाइड, जैम डाई क्लोराइड, सो ऑन, ठीक है। लाइक ग्रुप्स होने चाहिए तभी जैम एंड विसिनल यूज करते हैं। तो जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मैं हीट करता हूँ तो क्या होता है, तो एक CO2 ग्रुप निकल जाता है, CO2H ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ CO2, ये मेरा प्रोडक्ट होता है। याद रखना है, जैम को जब भी हीट करो तो एक CO2H ग्रुप लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। बिल्कुल याद रखेंगे, मैकेनिज्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उसका कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। मेरा काम सिर्फ इसको याद करने से चल जाता है। सेकेंड जैम तो हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जैम में। ये भी एक जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या इसका कॉमन नेम पता है क्या मुझे? तो कॉमन नेम मुझे इसका पता है, क्या होता है, दिस इज मेलोनिक एसिड। कैसे पता है ये? क्योंकि मुझे ओम्स गैप्स नाम से एक मैंने कुछ पढ़ा है, उससे मुझे पता है। अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि CH2NCOOH जनरलाइज कर देते हैं। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज है। इसमें अगर मैं N का वैल्यू 0 रखता हूँ तो उसको मैं बोलूंगा ऑक्सैलिक एसिड। N का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो उसको मैं बोलूंगा मेलोनिक एसिड। N का वैल्यू 2 होगा तो उसको मैं बोलूंगा सक्सिनिक एसिड। 3 मतलब बुल्टारिक एसिड। 4 मतलब एडिपिक एसिड। 5 मतलब पिमेरिक या पिमेलिक कुछ होता है, प्लीज वेरीफाई। एंड 6 मतलब सुबेरिक एसिड। तो ये तुम्हें दिख रहा है, दिस इज ओम्स गैप्स, है ना। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मेलोनिक एसिड भी मुझे दिख रहा है, दिस इज अ जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एक ही कार्बन पर 2 CO2H ग्रुप लगे हुए, जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हीट करेंगे तो क्या होगा इसका इफेक्ट, मुझे पता है कि एक CO2H ग्रुप हट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, दिस विल फॉर्म, ठीक है। तो ये जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग देख लिया मैंने। चलो अब मूव करते हैं, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हैं उनकी हीटिंग के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का हीटिंग मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इसका हीटिंग इफेक्ट थोड़ा अलग है। ऑक्सैलिक क्या होगा, तो दिस इज माय ऑक्सैलिक एसिड। ओम्स गैप में तुम N का वैल्यू 0 रखोगे तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा भाई। ये दिख रहा है इधर, N का वैल्यू 0 रख दो तो ऑक्सैलिक एसिड ये है। तो ऑक्सैलिक एसिड को मैं हीट करता हूँ तो क्या बनता है, दिस आई हैव टू रिमेम्बर, मुझे याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये CO बनता है, CO2 बनता है एंड वाटर बनता है। सॉरी, बाकी का आगे का मैं जनरलाइज कर दूंगा, बट दिस आई हैव टू रिमेम्बर। ये ऑक्सैलिक एसिड को हीट करते हैं तो ये बनता है। क्या ऑक्सैलिक एसिड एक जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? नहीं, कंफ्यूज मत होना। जैम में दोनों CO2H ग्रुप के बीच में एक CH2 ग्रुप होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए, या दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। दिस इज नॉट जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड का हीटिंग ये हो गया। मेलोनिक एसिड का हीटिंग मैंने देख ही लिया है, दिस वो जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसका हीटिंग मैंने देख लिया है कि क्या होगा।
सबको पता है अब इसका रिजल्ट, दैट ये बन जाएगा। चलो CO2 गैस इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट इन द सीरीज इज सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड को मैं हीट करता हूँ। सक्सिनिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, दिस इज सक्सिनिक एसिड। इसको मैं हीट करता हूँ तो क्या बनता है, चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो फिर बार बार नहीं सोचना पड़ेगा। तो एक रूल है, दैट इज ब्लैंक्स रूल। ब्लैंक्स रूल हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बोलता है। ब्लैंक्स रूल क्या बोलता है? ब्लैंक्स रूल, ब्लैंक्स रूल बोलता है if the carboxylic acid, if the carbon atom bearing carboxylic acid, if the carbon atom bearing carboxylic acid are at 1 and 4, 5, क्या मतलब है कि कार्बन एटम बियरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आर एट 1, ये तो 1 पे हो गया, और दूसरा 4 पर हो या एक और कार्बन बीच में होता 5 पे हो, तो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड विल फॉर्म। एनहाइड्राइड विल फॉर्म, वाटर का लॉस होगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा। रीजन क्या समझेंगे। एंड बियॉन्ड दैट मतलब एक कार्बन एटम 1 पे हो और दूसरे कार्बन एटम बियरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड 6 और 7 पर हो, तो क्या बनता है? साइक्लिक कीटोन with one less carbon, will form। क्या? by loss of CO2 and water। चलो अब सक्सिनिक एसिड को देखो। देखो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज को हमने कैसे कवर करा, एक बार वापस से देखो। ऑक्सैलिक एसिड में क्या था, दोनों 1-2 पे थे, तो 1-2 की तो हम बात कर ही नहीं रहे यहाँ पर। ऑक्सैलिक एसिड का हीटिंग मैंने अलग से देख लिया। मेलोनिक एसिड में क्या था, दोनों 1-3 पे थे। 1-3 की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में उसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है मेरा सक्सिनिक एसिड, उसमें किस पे? 1-4 पर है। 1-4 पे अगर तुम हीट करोगे तो क्या बनेगा, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ कि मेरे पास एक एनहाइड्राइड बनेगा। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन मिल जाएगा और ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। शॉर्ट में अगर किसी को मैकेनिज्म देखना है तो लेट्स सी क्या होगा। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, और इसको भी मैं, चलो इसको अलग से ही बना लेते हैं, इसको नहीं खराब करते हैं। अनडू नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बनाते हैं इसको। सक्सिनिक एसिड देखो, तो दिस इज माय सक्सिनिक एसिड। क्या एनहाइड्राइड बनता हुआ दिख रहा है क्या सबको? 5 मेंबर रिंग बनती हुई दिख रही है क्या? 1 2 3 4 5। इस तरह से लॉस ऑफ वाटर करके मैं एनहाइड्राइड बना सकता हूँ, ठीक है।
सक्सिनिक एसिड में किस पे था 1,4 1,4 पे क्या बनता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रूल, तो एनहाइड्राइड बन जाता है भाई, ये हमने देखा अभी। और किस पे एनहाइड्राइड बनता है, तो 1,5 पे भी एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। 1,4 एंड 1,5, 1,5 वाला कौन सा होगा, तो 1,5 वाले पे आ जाते हैं बुल्टेरिक एसिड। बाय द वे जो एनहाइड्राइड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। दिस इज माय सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और कहीं भी सक्सिनिक वर्ड सुना है क्या, सुना है, कहाँ पर सुना है, एनबीएस में, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो सक्सिनामाइड क्या होता है, दिस इज सक्सिनामाइड, एंड इधर मैं हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दूंगा तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बन जाएगा, ठीक है। एनबीएस की काफी सारी रिएक्शंस है, वी विल कवर दैट। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन गया। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को 1,5 पोजीशन पर ले लेता हूँ, अभी 1,4 पे थे, 1,5 पे ले लेता हूँ, एक CH2 ग्रुप और ऐड कर देता हूँ बीच में, तो कौन सा एसिड बन जाता है, बुल्टेरिक एसिड बन जाता है। क्या बनेगा, एनी गैसेस, तो ब्लैंक रूल ने मुझे बता ही दिया है, गैस करने की जरूरत नहीं है कि अगर 1,5 पोजीशन पर हो तो एनहाइड्राइड बनेगा, एंड ये मेरा एनहाइड्राइड बन जाएगा व्हिच इज बुल्टेरिक एनहाइड्राइड। क्या चीज लॉस होगी, अगेन सेम मैकेनिज्म से यू कैन ट्राई वाटर रिलीज करना है, ठीक है। 1,4 1,5 हो गया, 1,3 हो ही गया था। नाउ मूव टू 1,6, दैट इज एडिपिक एसिड। मैं एडिपिक एसिड को हीट करता हूँ तो क्या बनता है, ये दिख रहा है, कार्बन एटम बियरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर एट 1,6 पोजीशन, सबको दिख रहा है। तो क्या बनेगा, तो ब्लैंक बोलता है कि बनेगा साइक्लिक कीटोन विथ 1 लेस कार्बन। कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो साइक्लिक कीटोन बनाओ विथ 1 लेस कार्बन, एंड क्या चीज रिलीज होगी, CO2 प्लस वाटर विल रिलीज, ठीक है। याद रखना है मुझे, इस तरह से मुझे इसको याद रखना है, साइक्लिक कीटोन विथ 1 लेस कार्बन। इसमें क्यों नहीं एनहाइड्राइड बनाया मैंने, तो अगेन सेम रीजन है, 5 और 6 मेंबर रिंग जब तक बन रहा था मैं बना रहा था एनहाइड्राइड। अगर मैं इसमें एनहाइड्राइड बनाता 7 मेंबर रिंग बनता, और 7 मेंबर रिंग बनाना इज नॉट फिजिबल, तो मैं इस तरह से प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये हुआ 1,6, अगर 1,7 होता तो दिस इज एडिपिक एसिड, अगर 1,7 पोजीशन पर होता तो क्या करते, अगेन हम बनाते साइक्लिक कीटोन। कितने मेंबर का बनता साइक्लिक कीटोन, तो 7 कार्बन है तो कितने का बनेगा, 6 कार्बन का साइक्लिक कीटोन बनेगा, प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह से हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे याद रखना है, बारी बारी से मैंने सब पढ़ लिया, ऑक्सैलिक से लेकर डिमेरिक तक। जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बनते हैं चलो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग देख ली, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग देख ली, और क्या बचता है इसमें, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। ये काफी पूछा जाता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है। तो बीटा कीटो एसिड क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दिस इज माय
अल्फा पोजीशन, दिस इज माय बीटा पोजीशन। तो मैं जब भी बीटा कीटो एसिड को हीट करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनता है, दिस CO2 ग्रुप विल लॉस, CO2 ग्रुप निकल जाता है एंड मुझे कीटोन मिल जाता है, ठीक है। CO2H जो ग्रुप है इट विल लॉस इन द फॉर्म ऑफ CO2। याद रखना, बीटा कीटो एसिड को हीट करो या बीटा कीटो एसिड की सॉल्ट को हीट करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सॉल्ट को भी अगर मैं हीट करूंगा तो भी ये ही होगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, कीटोन्स मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड से क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, याद रखना है। मैकेनिज्म देखना है इसका, तो मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, दिख रहा है मैकेनिज्म सबको होते हुए, तो लेट्स सी क्या हो रहा होगा इसमें। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड्स को डॉटेड दिखाना चाहिए। क्या बन रहा है, CH3COH डबल बॉन्ड CH तो दिख रहा है, दिस इज इनॉल, इट विल टॉटोमराइज टू गिव कीटो फॉर्म। तो इस तरह से बनता है एंड यू कैन सी CO2 ग्रुप का लॉस हो रहा है दरअसल। तो हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड करो, या जनरली ऐसा भी लिखा होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बीटा कीटो एस्टर लिखा भी होता है बहुत सी बार, और यूं लिखा होता है H+ या OH माइनस हीट, तभी भी यही प्रोडक्ट बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH माइनस एस्टर विल हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो या तो सॉल्ट बनेगा, बेसिक मीडियम में उसका सॉल्ट बन जाएगा एसिड का, और एसिडिक मीडियम में तो एसिड ही बन जाएगा। और तुम्हें पता है दोनों में से किसी को भी हीट करो क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इस वेरिएशन को भी याद रखो, एस्टर हो उसको भी अगर मैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ तो भी मुझे कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड ही है, और कीटो एसिड के बारे में मुझे कुछ मिला नहीं एंड कभी पूछा भी नहीं गया, तो हमें ज्यादा कंसर्न नहीं होना है, PhD नहीं करना है। क्या हर बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है क्या? तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये वाला बीटा कीटो एसिड भी डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा क्या? क्या मैं इसको हीट करूं तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा, बिकॉज मैकेनिज्म अब मेरे काम आएगा थोड़ा सा। तो मैं देखता हूँ कि मैकेनिज्म क्या था, एक बार इसको बना लेते फिर से, ठीक है। यहाँ पर मेरा C डबल बॉन्ड OH है और इधर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। क्या मैकेनिज्म था, ये ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन लिया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया और ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया, तो तुम देखोगे ये ब्रिज हेड कार्बन है, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है इन ट्रांजिशन स्टेट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, और ये अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल हो नहीं सकता है ना, ब्रेड्स रूल वायलेट कर रहा है। तो दिस बीटा कीटो एसिड विल नॉट डीकार्बोक्सिलेट, ठीक है, यहाँ से ये मत बना देना, दिस विल नॉट फॉर्म, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे हीटिंग का। चलो ये देख लिया हमने हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। एक और
पार्ट बचता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, which is heating of unsaturated carboxylic acid. Heating of unsaturated carboxylic acid. अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो स्टार्ट करते हैं विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, इनका मैकेनिज्म काफी टीडियस है और कैटालिसिस की प्रेजेंस में मैकेनिज्म है जनरली, तो सीखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, इतना सारा याद नहीं रख सकता हूँ मैं सारी चीजें. मुझे क्या करना है, मुझे ये CO2H हटाना है और इसकी जगह क्या करना है, बस हाइड्रोजन लगा देना है. एज सिंपल एज दैट. कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, हर बार तुम्हें यही करना है. तो मैकेनिज्म की मुझे कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, जहां जरूरत होती है आई विल डेफिनेटली गिव. जहां रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां मुझे लगता है कि उसको याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है. सिंपलीफाई करनी चीजें है ना, कठिन नहीं करना है कुछ भी. सो दिस विल फॉर्म. याद रखना है क्या करना है, अगेन सुन लो. CO2H ग्रुप हटाओ, उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, बस एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अल्फा बीटा देख लिया. अब मूव करते हैं कि आगे चलने तो क्या होगा भाई. तो मैं अब की बार अनसैचुरेशन रख रहा हूँ बीटा गामा पे. ठीक है, अल्फा बीटा गामा. अब बीटा गामा अनसैचुरेशन है, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा. तो इसका हीटिंग इफेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैकेनिज्म के साथ देखते हैं इसको. CH2 पे आ गए हैं हम. ये C आ गया इधर. चलो देखो, तो ये पाई बॉन्ड ये हाइड्रोजन लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का 5 वैलेंसी होता हुआ दिख रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो इधर मूव हो जाएगा. यहाँ से क्या बन रहा है, तो यू कैन सी, इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 4. ठीक है, तो यू कैन सी कि जो पाई बॉन्ड पहले 1 और 2 के बीच में था वो 2 और 3 के बीच में आ गया है. मतलब जो पाई बॉन्ड पहले गामा और बीटा के बीच में था, तो वो किसके बीच में आ गया है, अल्फा और बीटा के बीच में आ गया है. और क्या रिलीज हुआ है, CO2 रिलीज हो गया है. तो मुझे याद रखना है डायरेक्टली इस मैकेनिज्म से, अगर मुझे कुछ याद रखना है तो वो क्या है, मैं इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली बना सकता हूँ कि जो पाई बॉन्ड यहाँ था गामा और बीटा के बीच में, उसको मैं अल्फा और बीटा के बीच में रख दूंगा. ठीक है, दिस विल बी माय प्रोडक्ट. तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. काफी चीजें हमने कवर कर ली, बट स्टिल आई से कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, बट मेरे सिलेबस में इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा गया है. यू कैन फाइंड मोर टीडियस एग्जांपल, और भी कुछ मिल सकता है, बट PhD नहीं करना है, इतने में मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, एंड क्या करना है, जो चीजें बोली थी उन पर थोड़ा ध्यान दो. बहुत बार मैं पढ़ चुका हूँ, अगर मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं रिवीजन पूरा कर चुका हूँ, सारा अपना शीट DPP सब कर चुका हूँ, तो आई हैव टू गिव टाइम टू माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज. कुछ खेलो, मेडिटेट करो,
फैमिली टाइम स्पेंड करो, बट एटलीस्ट गेट 1 hour फॉर योरसेल्फ, ठीक है? उससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ही सही। डोंट गेट सो नर्वस कि मैं क्या क्या पढ़ लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना नहीं पढ़ना है। ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया है आजकल के विथ अबंडेंस ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का बहुत अबंडेंस है, ऑनलाइन कुछ भी मिल रहा है तो हम सब पढ़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, क्या आज से 10 साल पहले इतना इंटरनेट एक्सेस था क्या? इतना इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो मिलता था क्या? नहीं मिलता था ना। क्या तब बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट नहीं होते थे क्या? होते थे, बिल्कुल होते थे। तो आईआईटी सिर्फ तुम्हें सोच के तो पेपर नहीं बना रहा है कि भाई इस बच्चे के पास तो इंटरनेट है, ये इतना पढ़ रहा होगा, सब बच्चे इतना इंटरनेट पे देख रहे होंगे, मैं इनको डिफीट करता हूँ और डिफिकल्ट पेपर बनाता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा। पेपर किसके लिए बनाया जा रहा है? पेपर जनरल पॉपुलेशन के लिए बनाया जा रहा है। उन्हें भी पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग का भी एक्सेस नहीं है। इंटरनेट तो छोड़ दो तुम, इंटरनेट नहीं है, कोचिंग नहीं है, वो बच्चे भी आईआईटी क्रैक करेंगे। तो क्या उन बच्चों से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे क्या? सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड डोंट जस्ट गो विद द फ्लो के भाई सब पढ़ना है। ऐसा नहीं है, जो सिलेबस में है वो पढ़ना है, ठीक है? एमएससी बीएससी नहीं करनी है मुझे केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में। सो फोकस ऑन सिलेबस ओरिएंटेड स्टडीज, बहुत बड़ा इशू है, इसलिए इसको हाईलाइट करना जरूरी है। एंड फोकस ऑन योर हेल्थ, जितना ज्यादा हैप्पी रहोगे उतना अच्छा पेपर जाएगा। लिख के ले लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर एट द डे ऑफ एग्जाम तुम बस स्ट्रेस्ड हो, नर्वस हो, अनहेल्दी हो, पेपर बिगड़ जाएगा। सो डोंट गेट स्ट्रेस, हेल्दी रहो, खेलो, बहुत जरूरी है। चलो, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।